बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ मज़ीद लोगोज़ क्रिएट करेंगे। हम ये 3 लोगोज़ क्रिएट करेंगे। इनमें सबसे पहले है यिन यांग। ये बेसिकली एक एंशंट चाइनीज़ फ़िलासफ़ी का सिंबल है जो ये बताती है कि रियल वर्ल्ड के अंदर किस तरह से अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से अच्छाई और बुराई का आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से गहरा ताल्लुक़ है। कोरल ड्रा जो है वो ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। बेसिकली ये वाला लोगो सर्कल से ही बन जाएगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल कमांड लेने के बाद एक सर्कल ड्रॉ कर लें। मैं इसका साइज़ 8x8 रखूँगा। मूव करके मैं इसको ज़रा सेंटर में कर लेता हूँ। 2 सर्कल मैं और क्रिएट करूँगा जिसका साइज़ इससे हाफ होगा। तो मैं कंट्रोल डी करके पहले इसी को डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इनका साइज़ 4x4 कर दूंगा, क्योंकि हमने 2 सर्कल और क्रिएट करने हैं जो इससे हाफ साइज़ में होंगे। एक तो हमने क्रिएट कर लिया, दूसरा इसी को हम डुप्लीकेट करके क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद 2 सर्कल और जो ये वाले होंगे, तो इसी को डुप्लीकेट करते हैं और इसका साइज़, तो इनका साइज़ 1x1 रख लेते हैं। एंटर प्रेस कर दें और कंट्रोल डी प्रेस कर दें ताकि एक और क्रिएट हो जाए। हमने अब इनको ज़रा तरतीब से रख लेना है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि सर्कल के टॉप के ऊपर क्वाड्रेंट, जो कि इसका चौथा हिस्सा होता है, इसको आप क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करके और इसके क्वाड्रेंट के साथ आप इसको मिला देंगे और यहाँ पे आप इसको रख देंगे। उसके बाद इसी तरह नीचे भी एक क्वाड्रेंट होता है, तो यहाँ से इसको आप क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ नीचे वाले क्वाड्रेंट के साथ आप इसको प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद इसी तरह इन सर्कल्स को आप सेंटर से क्लिक करेंगे और ड्रैग करते हुए सर्कल के सेंटर में प्लेस कर देंगे और इसी तरह इसको ड्रैग करते हुए सेंटर से इसके सेंटर के अंदर रख देंगे। तो ये इस तरतीब से हम इनको रख लेंगे। अब हमने इसके अंदर कलर्स फिल करने हैं, ब्लैक एंड वाइट। लेकिन कलर फिल करने से पहले इसकी शेप हमने इस तरह से बनानी है। यहाँ से हम लेंगे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। ये क्या करता है, अगर 2 चीज़ें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक साइड जो है वो ये डिलीट कर सकता है। जैसे ये देखें, मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, इस तरह से मैंने लाइन लगा दी। अब इस शेप के 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट्स हैं। हम इनमें से किसी को भी डिलीट कर सकते हैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल से। इसको आप लें और ये देखिए, अगर मैं सेगमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ ये डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इस सेगमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ ये डिलीट हो जाएगा। तो ये इस तरह से डिलीट कर सकता है। मैं इसी टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये वाला इतना पोर्शन जो है ये डिलीट कर दूँगा। इस तरह से करूँगा ये डिलीट हो जाएगा, इधर से करूँगा ये डिलीट हो जाएगा। ये देखें, उस तरह की शेप जो है वो बन गई है इस तरह की। अब मैं इसको कलर्स के साथ फिल कर लेता हूँ। इस तरह की शेप को फिल करने के लिए स्मार्ट फिल टूल यूज़ होता है। तो यहाँ से आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ले लें स्मार्ट फिल टूल। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह सारे के अंदर फिल हो जाएगा। तो बाद का ये फिल टूल के अंदर ये प्रॉब्लम होता है, तो हम इसको अनडू करते हैं। कंट्रोल जी करके अनडू कर दें। जो आपने वर्चुअल सेगमेंट के साथ डिलीट किया था वो भी वापस आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्वाड्रेंट को क्लिक करता हूँ और नीचे वाले क्वाड्रेंट के साथ लाइन जो है वो लगा देता हूँ ताकि कलर जो है वो एक साइड से लीक होकर दूसरी साइड के ऊपर ना जाए। मैं थोड़ी सी लाइन का साइज़ दोनों एंड से इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि वो सर्कल के एज से थोड़ी सी और दूर हो जाए। इस तरह लाइन लेने के बाद अब इसको दोबारा फिल करके चेक करते हैं कि क्या ये फिल हो सकती है या नहीं। मैं इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, लेकिन अब देखें इसके अंदर नहीं कलर जा रहा है लेकिन फिर भी लीक हो रहा है। मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इस लाइन को सिलेक्ट है, इसको लेफ़्ट साइड पे अगर फिल करना है तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड के ऊपर कर देता हूँ। एक दफ़ा लेफ़्ट की प्रेस करूँगा तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं। अब ये देखें ये फिल हो रहा है, अब ठीक है। अब हम इनको डिलीट कर देते हैं। वर्चुअल सेगमेंट टूल लें और लेने के बाद इसको भी डिलीट कर दें और इसको भी डिलीट कर दें। उसके बाद ये दरमियान में ये भी आप डिलीट कर दें, इसको भी।
इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, ये भी, ये भी और ये भी। अब मैं दोबारा फिल टूल लूँगा, लेने के बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये देखें फिल हो जाएगा। अच्छा, ये फिल करने के बाद अब आप यहाँ पे पिक टूल को लें, अब सर्कल को सिलेक्ट करें, इसका कलर ब्लैक कर दें, इसके अंदर ब्लैक फिल कर दें। जब आप ब्लैक फिल करेंगे ये सारा ब्लैक हो जाएगा। और ये रेड, इसको बेसिकली हमने वाइट करना है। यहाँ भी एक सर्कल था, उसको भी आप सिलेक्ट कर लें, यहाँ क्लिक करें, उसका कलर वाइट कर दें, ये वाइट हो जाएगा। वाइट करने के बाद अब इसका बेसिकली कलर तो हमें वाइट चाहिए था, इसको क्लिक करें और इसको भी आप वाइट कर दें, तो ये इस तरह का हो जाएगा। अब आप इसको सिलेक्ट करें और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें, राइट क्लिक करें, आउटलाइन ख़त्म। ये जो सर्कल है इसकी आउटलाइन जो है वो ज़्यादा कर दें, ताकि इस तरह से इसकी आउटलाइन ज़्यादा हो जाए। तो मैं यहाँ से आउटलाइन 8 कर देता हूँ, 8 कम है तो मैं और बढ़ा देता हूँ, 16 कर देता हूँ। तो मैंने 16 कर दी। और ये वाली लाइन जो है इसको आप डिलीट कर दें, ये भी डिलीट कर दें। यिन यांग का साइन बिल्कुल वैसा ही क्रिएट हो चुका है। इस लोगों के अंदर बेसिकली सर्कल्स ही यूज़ हुए हैं, जो कि हम पहले ही जानते थे, लेकिन एक और टूल जो है वो हमने यूज़ किया है, जिसका नाम है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। आइंदा से अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई सेगमेंट अगर आपने डिलीट करना है तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब अगला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी का लोगो क्रिएट करते हैं। कोरल ड्रा में एक नई फाइल क्रिएट कर लें, फाइल न्यू और ओके। इस लोगो को भी इंपोर्ट कर लें, फाइल इंपोर्ट, और इसको डबल क्लिक कर दें और यहाँ पे प्लेस कर दें। ड्राइंग को थोड़ा सा जूम कर लें। अब हम लाइन टूल यूज़ करते हुए इसको ट्रेस कर लेंगे और फिर इसके अंदर कलर फिल कर देंगे। यहाँ से आप लाइन टूल ले लें और इसी तरह इसके ऊपर यहाँ क्लिक करें और इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक कर दें, फिर यहाँ क्लिक करें और इस कॉर्नर के ऊपर यहाँ क्लिक करें और इधर, इसके बाद फिर वापस पहली वाली नोट के ऊपर क्लिक कर दें। अच्छा, ये जो हमने लाइंस लगाई हैं हम इनका कलर चेंज कर लेते हैं येलो कलर में, ताकि ये वाज़ेह हमें नज़र आए। अब हम यहाँ से लेते हैं शेप टूल। शेप टूल लेने के बाद इन लाइंस के ऊपर राइट क्लिक करें और टू कर्व में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद हम इसको क्लिक करके इस तरीके से इसके साथ मैच कर देते हैं और इसी तरह इसको भी राइट क्लिक करके टू कर्व कर लें और क्लिक करके लोगों के साथ मैच कर दें। इस कॉर्नर को क्लिक करके थोड़ा सा इधर मूव कर देते हैं और इसी तरह ये कॉर्नर जो है इसको भी थोड़ा सा इधर मूव कर दें। इस हैंडल को क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ और लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करें तो ये फिट आ जाएगा। तो ये हमने एक क्रिएट कर लिया। अब हम इसी की कॉपीज़ क्रिएट कर लेंगे। पिक टूल लेने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करें तो एक और कॉपी क्रिएट हो जाएगी। उसको आप इसी तरह इसको ड्रैग करके स्पेस बार दबा दें, इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी। इसको हम वर्टिकली फ्लिप कर लेंगे। ओरिजिनल की बजाय उसकी कॉपी होकर फ्लिप हो गई। चलें, ओरिजिनल की हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हम डिलीट कर देते हैं। हमें सिर्फ ये चाहिए, हम इसको यहाँ से इधर प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद इसके ऊपर मैं एक दफ़ा और क्लिक करूँगा और सेंटर पॉइंट को यहाँ पे रख दूँगा। उसके बाद हम रोटेट करेंगे तो ये उसके ऊपर फिट आ जाएगा और थोड़ा सा हम इसको मूव करके उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। ये साइज थोड़ा सा हमें यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप ये वाला टूल ले लें और क्लिक करके इसको यहाँ पे कर दें तो ये भी क्रिएट होगी। अब दोबारा पिक टूल ले लें, स्पेस बार प्रेस करें, कॉपी हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ से इसको स्नैप करके इस पॉइंट के ऊपर इसको प्लेस कर दें।
एरो की के ज़रिए से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलें ये एडजस्ट हो गई। अब हम इसको डिलीट कर दें, ये एक्स्ट्रा बन गया। अब इनको आप सिलेक्ट करें और इनका आउटलाइन कलर बेशक चेंज करके आप ब्लैक कर दें और इनको मूव करके आप यहाँ पे रख दें। अब हमने इसके अंदर कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए हम इंटरैक्टिव फिल टूल यूज़ करेंगे और ये कलर अगर आप देखें तो ये लीनियर है। इसमें एक रेड कलर या ऑरेंज कलर है और वाइट है और आगे फिर वही सेम कलर ऑरेंज या रेड है। तो हम इंटरैक्टिव फिल टूल जो है इसको ओपन करते हैं। यहाँ क्लिक करें और इंटरैक्टिव फिल टूल को क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टी बार के ऊपर फाउंटेन फिल को क्लिक करें और उसके बाद लीनियर फाउंटेन फिल की ऑप्शन जो है वो ऑन होनी चाहिए। इसमें डिफ़ॉल्ट कलर फिल हो जाएगा, लेकिन अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे। आप इस बटन को प्रेस कर दें, एडिट फिल को। अच्छा, क्योंकि इसमें 3 कलर्स हैं, इधर हमारे पास ऑरेंज है, वाइट है, फिर ऑरेंज है, तो यहाँ भी 3 हैंडल्स होने चाहिए जो तीनों कलर्स को रिप्रेजेंट करें। तो एक और इसमें हम ऐड कर लेंगे। अब सबसे पहले कलर को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कलर पैलेट को ओपन करते हैं और यहाँ से हम कलर आई ड्रॉपर को यूज़ करते हुए अपने इमेज में से कलर जो है उसको पिक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एक कलर पिक हो गया। उसके बाद मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। उसके बाद सेकंड सेंटर के अंदर जो कलर है वाइट है, तो वाइट हम यहीं से पिक कर लेते हैं, क्लोज़। और उसके बाद इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इधर से कलर जो है वो पिक कर लें। यहाँ से मैंने क्लिक किया और ये कलर पिक हो गया, यहाँ पे क्लोज़ कर दें। अच्छा जी, इसको फर्दर एडजस्ट करते हैं। एक तो ये कि हमारा वाइट कलर जो है वो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, तो इसमें थोड़ी सी तिरछी है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो उसके लिए हम एंगल उसका चेंज कर देते हैं। मैं इसका एंगल -10 लेके चेक करता हूँ, तो ये तकरीबन ठीक हो गया। अब ये है कि वाइट कलर ज़्यादा लेफ़्ट साइड के ऊपर है, हमारा सेंटर में है, तो इसको भी हम ठीक करेंगे। मैं इस हैंडल को क्लिक करके लेफ़्ट साइड के ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, जिससे लेफ़्ट साइड के ऊपर हो जाएगा। थोड़ा सा और राइट साइड के ऊपर कर दें, यहाँ पे ठीक है। और एक चीज़ और नोट करें कि ये किनारे के ऊपर कलर थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस है, तो इसको करने के लिए मैं एक यहाँ पे और हैंडल ऐड करूँगा और उसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड के ऊपर मूव कर देता हूँ। देखें उसका फिर यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ इधर भी ऐसे ही है, यहाँ भी मैं एक डबल क्लिक करता हूँ। क्लिक करके इसका कलर भी वही कर देता हूँ जो लेफ़्ट वाले का है। तो मैं यहाँ से आई ड्रॉप पर लूँगा और इसको क्लिक कर दूँगा, तो ये कलर इस तरह से हो जाएगा। इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड के ऊपर मूव कर दें ताकि ये बिल्कुल एज के ऊपर चला जाए। तो ये इस तरह से हो गया। इसी तरह ये कलर जो है इसको भी थोड़ा सा और इस कलर के साथ मैच कर देते हैं। इसको भी मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आई ड्रॉपर से यही वाला कलर सेलेक्ट कर दूँगा। ये देखें अब ज़्यादा जो है वो इंटेंस हो गया कलर। और इसको थोड़ा सा हम पीछे की तरफ कर देते हैं ताकि एज के ऊपर ही रहे और थोड़ा सा इसको पीछे मूव कर दें। अच्छा जी, आप कलर्स को लेफ़्ट राइट इनसे भी मूव कर सकते हैं, एक्स और वाई पोजीशन से भी, लेकिन इस वक्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इन सेटिंग्स की। तो ये हमारा कलर जो है ये ठीक हो गया। अब मैं ओके का बटन प्रेस कर देता हूँ, तो ये हमारा इस तरह का बन जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर भी आपने सेम उसी तरह की सेटिंग के साथ कलर फिल करना है। तो उसकी आसान ऑप्शन ये है कि हम फाउंटेन फिल को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कमांड है कॉपी फिल। या आप सिंपली माउस से राइट क्लिक करें और ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दें और यहाँ से कॉपी फिल आएगा, तो इसको आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर भी फिल हो जाएगा। तो इसको आप क्लिक कर दें, फाउंटेन फिल टूल के हैंडल यहाँ पे आ जाएंगे। एक और चीज़, यहाँ पे ये फालतू लाइंस आ जाती हैं, तो आप मिनिमाइज़ करके मैक्सिमाइज़ कर लें, तो ये ठीक हो जाएगा। अब आप देखें ये वाइट लाइन लेफ़्ट साइड के ऊपर है, यहाँ पे राइट साइड के ऊपर है। हम इसको इसी तरह सेलेक्ट रखेंगे और यहाँ से करेंगे रिवर्स फिल। जब ये करेंगे तो ये इस साइड के ऊपर आ जाएगी। दूसरा ये है कि इसके कलर जो है वो भी हमने चेंज करने हैं।
तो यहाँ पे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये रेड कलर है, वहाँ पे ग्रीन कर दें, रिप्लेस कर दें। इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कलर ले लें, क्लोज़ कर दें। इसी तरह सेकंड जो है इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ओपन करें और आई ड्रॉपर से इधर से ही ले लें, क्लोज़ कर दिया। उसके बाद आपने इसको क्लिक किया और कलर को ओपन किया और आई ड्रॉपर के साथ इसको क्लिक करें और इसी तरह आई ड्रॉपर के साथ और क्लोज़ कर दें। ये कलर इसमें भी आप देखें फिल हो चुके हैं और फिल होने के बाद ओके कर दें। अब इसके अंदर भी हम कलर फिल करेंगे। इंटरैक्टिव फिल टूल इसी तरह सेलेक्ट होगा, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसके ऊपर ड्रैग करके रिलीज़ कर देंगे राइट माउस बटन, तो ये मेन्यू आएगा, यहाँ से चूज़ करेंगे कॉपी फिल हेयर। इसको किया, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इंटरैक्टिव फिल टूल के कंट्रोल इसके ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद हम एडिट फिल को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इन रेड कलर्स को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से कलर ले लेंगे। क्लिक किया, क्लोज़ कर दें। इसी तरह इसको भी आप एक दफ़ा फिर ज़रा थोड़ा सा आगे से कलर ले लें और इसी तरह इनको आप क्लिक करें इसको, और फिर ये लास्ट इसको भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके क्लोज़ करके ओके कर दें, इसके अंदर फिल हो जाएगा। अब हमारा ये लास्ट आ गया, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे और कॉपी फिल हेयर कर देंगे। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करें और उसी तरह पहले को क्लिक करें और आई ड्रॉपर के साथ यहाँ से येलो कलर ले लें, क्लोज़ कर दिया और एक दफ़ा फिर और लास्ट के ऊपर आप और यहाँ से क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद ओके का बटन प्रेस कर दें। ये हमने चारों ऑब्जेक्ट क्रिएट भी कर लिए और इसमें कलर भी फिल कर दिया। अब हम भी इसकी बैकग्राउंड के ऊपर इसी तरह एक ब्लैक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। अगर आपने इनका बॉर्डर ख़त्म करना है तो ख़त्म कर लें, लेकिन मैं ब्लैक बैकग्राउंड जब इसकी बैकग्राउंड के ऊपर ड्रॉ करूँगा तो उसके साथ ही मिल जाएगा, इसलिए मैं ख़त्म नहीं कर रहा। मैं इसी तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा और इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूँगा। वो क्योंकि आपने बाद में ड्रॉ की है तो ऑर्डर के हिसाब से वो इनके ऊपर आती है, तो आप इनके ऊपर राइट क्लिक करें रेक्टेंगल के ऊपर और ऑर्डर में जाके टू बैक ऑफ लेयर कर दें, तो ये देखें हमारे ऊपर आ जाएंगे। अब हमने इसके नीचे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी लिखना है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट टूल ले लें और यहाँ क्लिक करें माइक्रोसॉफ्ट, तो ये यहाँ पे लिखा जा रहा है, डबल क्लिक करके सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इनका कलर चेंज कर दें, मैं यहाँ से वाइट कलर कर देता हूँ और इसी तरह आप एंटर प्रेस करें और नीचे वाली लाइन में विंडोज़ लिखें, एक दफ़ा फिर क्लिक करें और एक्सपी टाइप कर दें और इसका कलर जो है वो चेंज कर दें एक्सपी का। तो यहाँ से आप एक्सपी का कलर आपने इस तरह का करना है, यहाँ से आप आई ड्रॉप पर ले लें और इस कलर को नीचे ऐड कर लें, सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे अब आप क्लिक कर दें, उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको आप थोड़ा बोल्ड कर दें, इसको हम ड्रैग करके माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड को सिलेक्ट करें और इसका साइज़ मैं 14 कर देता हूँ और इसको बोल्ड भी कर दिया और इसको भी मैंने इसका साइज़ 42 करने के बाद एंटर प्रेस कर दिया। 42 तो ये 42 हो जाएगा। यहाँ से विंडोज़ एक्सपी जो है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दें, विंडोज़ एक्सपी का साइज़ कम कर दें 18 और एरो की से मूव करके थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें। इन दोनों को भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर दें
इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा फाइनल विंडोज़ एक्सपी का लोगो क्रिएट हो गया।